पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे बुलाने पे आप सब लोगों ने टाइम निकाला और हमें सुनने के लिए आप सब लोग दोबारा यहाँ आए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। इससे पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ दिन पहले भी की थी जिसमें हमने अपनी अपनी ग्रीवेंसेस शो की थी, जहाँ पे हमने ये बताया था कि ये जो हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है नारायणा में, जहाँ पे हमने अपने प्रियजनों को खोया है, किन हालातों में किन परिस्थितियों में खोया है, जो मेडिकल लैप्सेस वहाँ पे हुए, हमने उसको उजागर करने की कोशिश की थी। तो इस टाइम पे हमारे अपने पुराने मुद्दे तो रहे ही रहे, बट इस दौरान कई नए लोग हमसे जुड़े जिन्होंने अपने वहाँ पे आप बीती जो उनके साथ हुई वहाँ पर उसको हमारे साथ शेयर किया और उन्होंने चाहा कि जिस तरीके से हम सामने आए वो लोग भी अपने अपने मुद्दों को उजागर करते हुए हमारे साथ जुड़े। आज हमारे साथ दो लोग तो दो नई फैमिलीज यहाँ पे जुड़ी हैं, साहिल जी हैं, मीनाक्षी जी हैं यहाँ पे। इनके साथ भी कुछ विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने भी अपने प्रियजनों को वहां खोया और इसी के साथ साथ कुछ नए लोग हैं हमारे साथ जिनका नाम विकेश जी, कर्नल सुमित जी, कुलदीप जी, निशा जी एंड बीके परिहार जी की परिजन भी हमारे से जुड़े, जिन्होंने अपने अपने मुद्दों को हमारे सामने लाते हुए कि जिस तरीके से हमने कहा कि वहाँ पे जो डेथ है वो एक तरीके की हो रही है, वहाँ पर कुछ चीजें हैं, मेडिकल लैप्सेस हो रही हैं, पेशेंट अंदर जा रहे हैं, वेंटिलेटर पे पहुंचाए जा रहे हैं, फैमिली से पूछा नहीं जा रहा है, उन सभी मुद्दों के साथ वो परिवार भी हमारे साथ सामने आए हैं। जी, ये सारा जो हमने पुराना मुद्दा भी हमने आपको बताया था कि ये नारायणा हॉस्पिटल के रिगार्डिंग है। इससे पहले कि आप सब लोग हमसे कोई और नए सवाल पूछे या कुछ भी पूछे, हम फिर से ये चीज दोहराना चाहते हैं, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ना तो संबंध रख रहे हैं, ना हमारा कोई ये पॉलिटिकल इशू है, ये हमारे अपने पर्सनल ग्रीवेंसेस हैं जिनको लेके हम सामने आए हैं। इस विवाद को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर या अगेंस्ट में ना जोड़ा जाए। तो इससे पहले कि अब आप कुछ सवाल पूछिए, मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ साहिल जी पहले कनेक्ट हो और वो अपने बताएं कि उनके साथ क्या हुआ है, वो अपनी आप बताएंगे आप सब लोगों के सामने। जी, लास्ट ईयर की बात है, दिसंबर की बात है। हमने यात्रा जाना था। एक दिन पहले मेरे फादर इन लॉ थोड़ा डिजीनेस फील कर रहे थे। हमने सोचा एक छोटा सा चेकअप किया जाए। तो जो पेशेंट खुद चल के बेड पे बैठे हुए हैं, मतलब ड्राइव भी करके गए हैं, तो वहां जाके वो कहने लगे कि ये हार्ट पेशेंट है। हमने बोला हाँ हार्ट पेशेंट है। अच्छा, इनका पहले एंजियोग्राफी होगा। हमने बोला कितना टाइम लगेगा? बोलने लगे 2 घंटे लगेंगे और 2-3 घंटे इनको मतलब होश आने में लग जाएंगे। आज दिन ये एडमिट होंगे, कल मॉर्निंग में इनको यहाँ से आप ले सकते हो। हमने बोला ठीक है। तो उनको लोकल एनेस्थीसिया दिया गया। पता नहीं, हम भी आपकी तरह अननोन है, हमें भी डॉक्टर के बारे में मतलब इतना नहीं नॉलेज है टेक्नोलॉजी के बारे में। तो वो ये बोलने लगे कि आप इनको एनेस्थीसिया दिया जा रहा है, तो शाम तक ये होश में आएंगे, आप इनसे बात कर सकते हो। मतलब ठीक है। इतना हाई ड्रग दिया गया था कि वो कब के कोमा में भी चले गए। सुबह 11 बजे का उनको एनेस्थीसिया दिया गया, शाम के 8 बजे वो हमें बता रहे हैं। दिन को भी उन्होंने बताया आइए और अपने पेशेंट को खाना खिलाइए। हमने बोला अभी होश में नहीं है। बोलने लगे शाम को आ जाना। शाम को गई, वो होश में नहीं थे। रात को फिर बुलाया गया, फिर मैं गई। मैंने थोड़ी सी वहां पे आवाज उठाई कि मेरे फादर इन लॉ होश में नहीं है, मैं खाना क्या खिलाऊं। मैंने बोला वो होश में नहीं है, मैं खाना क्या खिलाऊं। सबके साथ यही प्रॉब्लम पेश आ रही है, जितने भी पेशेंट वहां पर मैम ऑलमोस्ट सबकी डेथ एक जैसे ही सेम तो नहीं हो सकती मैम। तो फिर ये कहने लगे कि कोई बात नहीं, आप बाहर वेट कीजिए। मैंने बोला नहीं, पहले ये देखिए इनको क्या। फिर बोलने लगे सोए हुए हैं। बोले सोए नहीं है, बोलते ही इज इन डीप स्लीप। मैंने बोला इतना तो हमने भी पढ़ा कि डीप स्लीप क्या होता है, ये डीप स्लीप तो नहीं है। तो उनके मुंह से फोम निकलने लगा। तो कहने लगे देखो ये तो थूके निकाल रहे हैं। मैंने बोला ये थूके नहीं, आपको सलाइवा फोम में कोई डिफरेंस पता नहीं चल रहा है। मेरे सामने वो फिर चेक करने लगे और उसी टाइम मुझे वहां से निकाल दिया गया, क्योंकि मैंने उनके खिलाफ आवाज उठाई थी वहां पे। मैंने थोड़ा सा हंगामा स्टार्ट किया, मुझे वहां से धक्के मार के निकाल दिया गया। बिना हमारे परमिशन के उनको वेंटिलेटर पे चढ़ा दिया गया। वेंटिलेटर के बाद मैं अंदर गई आईसीयू में, मैंने वहां पे हंगामा किया और दोबारा बाहर सिक्योरिटी गार्ड से बोला गया एटलीस्ट ये लेडी अंदर नहीं आनी चाहिए। और मेरे को वहां पे बिल्कुल भी बोला नहीं, मतलब बोलने नहीं दिया। मैंने ये बोला हुआ क्या है ये तो बताइए। बोलने लगे कुछ नहीं हुआ है, बाहर जाइए। तब से 7 दिन के अंदर अंदर वो इतने वीक हो गए, हद से ज्यादा से वीक हो गए। अब क्या वो हम बस ये चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हुई, जो हमने अपने फैमिली खोई हुई है, फैमिली मेंबर खोया हुआ, कोई दूसरा ना खोए। और मैम एज क्या रही थी उनकी उस समय? 63 मैम। मैम 63। उन्होंने कोई एज फैक्टर, कोई बीमारी के बारे में बताया, कुछ बताया? कुछ नहीं मैम, हार्ट पेशेंट तो थे वो, अभी से नहीं थे, वो कितने सालों से थे।
और 2 दिन पहले उनकी हमारे पहले कोई घर पे- मेडिसिन चल रही थी? जी मैम, वो तो चल रही थी। 2 दिन पहले मैम हमारे घर पे फंक्शन था, अच्छे से जो बंदा हंसता खेलता वो फंक्शन अटेंड कर रहा है, 2 दिन बाद ऐसे क्या हो गया कि वो मतलब वेंटिलेटर पे चले गए। अब मैम आप मुख्य मांग क्या करना चाहते हैं? अभी